इस प्लेलिस्ट में हम बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम उस बात को समझ लेते हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता है कि अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल की पावर अगर नंबर है, तो आपको बोला हूँ d/dx x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाओ, n x टू दी पावर n-1। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर नंबर होने पे x टू दी पावर n का फार्मूला लगता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, अगर नंबर की पावर वेरिएबल हो जाए, तब हमेशा आपको बोला हूँ a टू दी पावर x का फार्मूला अप्लाई करना होता है। और a टू दी पावर x का फार्मूला होता है a टू दी पावर x log ऑफ a टू द बेस e होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट बन जाए, मतलब नंबर की पावर नंबर बन जाए, तो एक नंबर ही तो आएगा। एग्जाम्पल, जैसे प्यारे बच्चों 2 की पावर थी, तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, नंबर की पावर नंबर है, तो इसको सॉल्व करोगे एक नंबर ही तो आएगा। और आपने क्या पढ़ रखा है, कांस्टेंट का नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को लेकर 4 केसेज अराइज हो सकते हैं। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर नंबर है, तो डेरिवेटिव का पावर रूल लगेगा, x टू दी पावर n लगेगा, n x टू दी पावर n-1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को। बट अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, नंबर की पावर वेरिएबल है, तब हम a टू दी पावर x के फार्मूले से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इसी तरह अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है या नंबर की पावर नंबर है, तो एक नंबर ही आएगा और नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपके। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाए, तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन लॉग लेके करना होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन कब करना होता है प्यारे बच्चों, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए। ठीक है, बेस में भी x की टर्मोलॉजी और पावर में भी x की टर्मोलॉजी हो जाए, तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन लॉग लेके करना होता है। दैट मीन्स लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का केवल यही मतलब है, लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना। तो प्यारे बच्चों, लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कब करना होता है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए क्वेश्चन में, मतलब बेस में भी x की टर्मोलॉजी और पावर में भी x की टर्मोलॉजी हो जाए, तो हमेशा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा, देन आफ्टर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। लाइक जैसे मैं बोलूँ x की पावर x, तो यहाँ पे देखें बेस में भी x है और पावर में भी x है, तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल बना। अब इस क्वेश्चन अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेंगे, देन आफ्टर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह आपके सामने तमाम एग्जाम्पल इस तरह देखने को मिलेंगे। तो जैसे x की पावर साइन x हो गया, ठीक है, या साइन x की पावर कॉस x हो गया, ठीक, या e की पावर x की पावर x हो गया ना, लॉग x के ऊपर साइन x ऐसा कुछ आ जाए, या साइन x ना ऊपर यहाँ पे लॉग x ऐसा कुछ रिटेन हो जाए, तो यहाँ पर देखें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या आप ये कह सकते हैं अगर फंक्शन की पावर फंक्शन मिलेगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमेशा आपको लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, बाकी अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, लाइक जैसे आपको x की पावर 10 को डिफ्रेंशिएट करना हुआ, तो 10x की पावर 10-1, तो 10x की पावर 9 ऐसा आप कर लेते थे। इसी तरीके से अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मिलता था, जैसे 10 की पावर x,
तो 10 की पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e कर लेते थे, और नंबर होने पे तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन कब करना है। तो प्यारे बच्चों, लॉग लेके डिफ्रेंशिएट तब करना है जब आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन क्वेश्चन में बनेगा, तब आप लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस केस में तो आपको ऑलवेज लॉग लेना है, इस केस में तो आपको हमेशा लॉग लेना है, लेकिन और केसेस हैं जहां पर भी आप लॉग लेकर करेंगे। अगर 3 मोर देन 3 टर्म है बेटा इनटू में या डिवाइड में, तो वहां पर भी आप लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके लिए डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तो पक्के से लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन करना होगा, लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक फलन आपको इनटू में मिल गए या अपान में मिल गए, तो वहाँ पर भी आप लॉग लेके अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईजीएस्ट वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो आइए हम पहले कुछ लॉग के रूल समझ लें, देन आफ्टर हम जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको लॉग के कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। लॉग में बेटा अगर इनटू है तो प्लस करना होता है, और अगर डिवाइड है तो आपको माइनस करना होता है। और पावर का बेटा पावर का लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का हमेशा ध्यान दीजिएगा, पावर का लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे लॉग देखिए ए बी है ना, लॉग ए बी है, बेस ई है, तो यहाँ ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब ए इंटू बी है। तो देखिए इंटू में है ना, तो इस चीज़ को हम log ऑफ a टू द बेस e प्लस log ऑफ b टू द बेस e, ये सिलसिला 2 पर ही नहीं, चाहे जितने हो जाएं। सपोज आपसे मैं कहूँ log a b c d, इसका फार्मूला बताओ, देन आफ्टर आप बता सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d ना प्लस log e ना एंड सो ऑन। तो आप ये बात याद रखिएगा, इनटू है तो लॉग में इस तरह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इनटू है तो लॉग में प्लस होना है, और डिवाइड है तो माइनस होना है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लॉग जैसे मान लीजिए ए अपान बी है, तो यहाँ पे देखिए अपान का मतलब डिवाइड होना, तो तुरंत डिवाइड है तो माइनस कर लो, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ना। सपोज आपका ऐसा कहीं अगर आपको मिल जाएगा log ए बी सी अपान डी मिल गया, तो क्या करेंगे, देखिए अपान में है तो log ए बी सी हो जाएगा माइनस log डी हो जाएगा। ठीक है, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर ऐसा लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इनटू में हो गया, तो इनटू में log होने पर प्लस किया जाता है, तो यूँ आप जो है प्लस कर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी बेस नहीं रिटेन किया गया है, और जब जो है कैलकुलस में बेस नहीं रिटेन करा जाएगा तो हमेशा बेस ई अंडरस्टैंड करेंगे। इस बात को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर लॉग में बेस नहीं लिखा है, केवल जैसे 7 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेस ई है। ठीक है, तो लॉग अगर कोई अदर बेस रहेगा तो ऐसे हमेशा लिख देगा, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो हमेशा बेस ई आपको अंडरस्टैंड करना है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो है इसको कैसे किया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन करना आ जाए। तो लॉग में आपने क्या समझा, अगर इनटू है तो प्लस करना है, अपान है डिवाइड है तो माइनस करना है, और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर लॉग में ऐसे पावर मिल गया तो ये पावर है ना, तो पावर हमेशा लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इस बात को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पावर है ना, तो ये तुरंत 3 log 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे x की पावर x है तो ये पावर है, तो log में पावर क्या कर देता है, इनटू कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, log में पावर का क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले आप पहले भी जानते रहे होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कम से कम, जब जागिए तभी सवेरा, सही है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इनटू है तो प्लस करना है, और डिवाइड है तो माइनस करना है, और पावर फॉर्म में है तो पावर हमेशा ऐसे जो है मल्टीप्लाई कर देगा। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कब कब करना है ये बात भी आप समझ लिए होंगे। 3 केसेज में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों करना होता है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पक्के से 101% आपको लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन अगर बेटा आपको कई टर्म 3 या 3 से अधिक टर्म आपको अगर इनटू में दे दिए गए, तब भी वहाँ पे आप लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। या अगर आपको चीज़ें अपान में मिल गई तो तब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 3 केसेज में आप लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन मिल रहा है तो वहाँ पक्के से डिफरेंशिएशन लॉग लेके करना है। लेकिन अगर 3 मोर देन 3 फंक्शन अगर आपको इनटू में मिल जा रहे हैं ना, और एक्सप्रेशन फंक्शन थोड़े से कठिन टिपिकल फॉर्म में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर चीज़ें हमें अपान में मिल रही हैं और अपने टिपिकल फॉर्म में हैं, हार्ड फॉर्म में हैं, तो वहाँ पर भी हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आइए आज जो है आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, cos x, cos 2x और cos 3x ना, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है बेटा, फंक्शन को y से रिप्रेजेंट किया जाता है, y से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 फंक्शन क्या मिल गए, इनटू में मिल गए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग लेंगे, देन आफ्टर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि आप 3 केसेज में लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। पहला है अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रहा है तब, और दूसरा है अगर 3 मोर देन 3 फंक्शन इनटू में मिलेंगे तब आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे, और तीसरा है अगर फंक्शन अपान में है तब भी आप लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 फंक्शन इनटू में मिल गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बेस नहीं रिटेन किया हूँ, और जहाँ बेस नहीं रिटेन रहेगा वहाँ पे हमेशा बेस ई अंडरस्टैंड किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम जो लॉग ले रहे हैं बेस ई पर जो है दोनों साइड का लॉग ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने जा रहे हैं बेस ई पर। तो यहाँ पर हम बच्चों दोनों पक्षों का लॉग ले लिए। लॉग लेने का मतलब, दोनों पक्षों का लॉग लेने का मतलब LHS साइड लॉग लगा दो और RHS साइड लगा दो, और जो टर्म हो उनको नोट कर लो। ठीक है, इस तरह टेकन लॉग ऑन बोथ साइड का क्या मतलब है बेटा,
लॉग LHS साइड और लॉग RHS साइड। यहाँ बेस ई आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि नहीं लिखे हैं तो बेस ई ही अंडरस्टैंड किया जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे इनटू में आ गया ना, और लॉग में इनटू होने पर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ये बात हम लोग ने समझ ली है। लॉग में इनटू होने पर क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे, ये बात याद रखिएगा। लॉग में इनटू होने पर क्या किया जाता है, प्लस, और डिवाइड होने पर माइनस। तो यहाँ पे देखिए इनटू था इसलिए हमने प्लस कर दिया। तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड हो गया। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड के बाद हमेशा 3 रूल में से कोई ना कोई एक रूल बनता रहेगा, या आपका इनटू होता रहेगा, या डिवाइड होता रहेगा, या पावर वाला फार्मूला बनता रहेगा। तो तीनों में से जो फार्मूला बनता रहेगा वो फार्मूला लगाओगे, देन आफ्टर हमेशा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दोगे। तो आपने टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ पे इनटू मिला, प्लस फार्मूला भी लगा दिया। अब यहाँ पे आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। और इस लाइन का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड का मतलब है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड अप्लाई करना, ठीक है। d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड अप्लाई करना, ठीक है। जैसे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड का क्या मतलब है कि LHS साइड लॉग लगा दो, RHS साइड लॉग लगा दो। उसी तरह अगर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा है, तो उसका मतलब है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड। इस तरह अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर देंगे। इस पूरे को अभी यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कंबाइंड है ना, और कंबाइंड होने पर क्या किया जाता है बच्चों, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे m इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये m का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो mx प्लस my प्लस mz, तो ये m देखो इसके भी बगल इसके भी बगल इस सब के बगल लग जाएगा। इसी तरीके से ये जो d/dx है, एक बार इसके बगल, एक बार इसके बगल, एक बार इसके बगल, जब आप अलग करेंगे, जब आप सेपरेट करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं बताइए, ठीक है। ये सब एक रूल के तहत होता है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे भी सोच लें तो हमारा काम तो हो ही जाएगा। कोई रूल से लगाएगा तब भी यही हो जाएगा, और ऐसे करोगे तब भी यही हो जाएगा। कोई गलत थोड़ी कर सकता है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log cos 3x। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। देखिए प्लस में था, कंबाइंड था, तो इस तरीके से बेटा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात देखिए, हम log से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं, हम log से रिलेटेड log x का डेरिवेटिव जानते हैं। क्या जानते हैं, 1/x जानते हैं। यस बच्चों, हम log से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं, log x का जानते हैं। क्या जानते हैं, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पे dx मांगता है, तभी आप 1/x कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर y और यहाँ पर dx है, तो यहाँ पे बिरादरी जो है चेंज है, सेम बिरादरी रहेगी तभी आप बेटा 1/x कर सकते हो। लेकिन अगर बिरादरी बदली रहेगी, बिरादरी चेंज रहेगी, ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो ऐसा होने पर हमेशा आपको चैन तभी मिलेगा जब आप चैन रूल लगाएंगे, ठीक है। बिरादरी चेंज होने पर, यहाँ y यहाँ x होने पर हमेशा आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए चैन रूल लगाते हैं। अगर आप चैन चाहते हैं तो चैन रूल लगाइए। यहाँ y है ना, तो यहाँ dy, यहाँ dy, तो ऊपर भी dy, और नीचे ये जो dx है ऐसे नोट कर दीजिए।
अब ऐसा होने पर यहाँ y तो यहाँ dy, ऐसा होने पर ये वाला फार्मूला बेटा अब बन गया है। तो जैसे log x का 1/x वैसे log y का क्या हो जाएगा, अब 1/y और ये dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा log के साथ क्या जो है अच्छा लगता है, रणवीर के साथ जो है दीपिका जचती हैं जिस तरह, उसी तरीके से log के साथ आपको क्या अच्छा लगता है, x अच्छा लगता है ना। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर log है लेकिन cos x है, तो इसको आपको अगर फार्मूला बनाना चाहते हो तो इसको t मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जब इसको t मानोगे तभी log t होगा, और log t का तभी तो 1/t रिटर्न कर पाओगे, यस या नो। इसी तरह बेटा यहाँ पे log है लेकिन ये cos 2x को आपको t लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे log है आपको t लेट करना पड़ेगा, ये लेट करोगे तभी तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा। इमेजिन करो हमने इसको t लेट कर लिया, सपोज इसको t लेट कर लिया, अब आपको log t दिख रहा है, तो log t का 1/t बोलेंगे t, लेकिन रिटर्न क्या करेंगे, जिसे हम लेट करे रहेंगे cos x, और जिसको लेट करे रहते हैं बच्चों उसका आपको अगेन डिफ्रेंशिएशन करना होता है। इसको लेट करे थे तो इसका अगेन आपको इस तरह डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इसको t मान लिया, हमें log t दिख रहा है, तो 1/t, लेकिन t की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या रख देंगे, cos 2x। ठीक है, और इसको लेट करे हैं उसका हमें अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, लाइक ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको t करा तो log t दिखा, log t का क्या हो गया 1/t, तो 1/cos 3x, और जिसको लेट करे रहेंगे उसका हमें वापस से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप अगला फार्मूला देखिएगा, यहाँ पर देखिए बेटा, आप cos से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हो, cos x का जानते हो, क्या जानते हो, -sin x। तो यहाँ पे देखिए तुरंत क्या है, cos x है, तुरंत आपने -sin x/cos x कर दिया। ठीक है, लेकिन cos के साथ हमेशा क्या जचेगा, x जचेगा, लेकिन यहाँ पर देखो cos के साथ क्या हो गया, 2x हो गया, तो 2x हो जाने से अब इसको हमें t मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम t मानेंगे तब cos t बनेगा, और cos t बन के -sin t हो पाएगा। यहाँ पे अटैक कौन कर दिया, आक्रमण कौन कर दिया, देखिए यहाँ पर 2x ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया है, तो आप भी पाजी बनिए, आप भी अटैक कर दीजिए t मानकर। ठीक है, अगर आपको बेटा फार्मूला याद रहेगा तभी आप डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे किसको हम माने किसको ना माने। तो यहाँ पे देखिए cos है, बगल में 2x दिख रहा है, लेकिन अपने को क्या मांगता है भाई, cos x होगा तभी -sin x हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे t मान लिया। जब हमने इसको t मान लिया तो cos t का तुरंत क्या हो गया, -sin t, कहेंगे t, दांत दिखाने का कुछ खाने का कुछ होता है, तो यहाँ पे कहेंगे t, लेकिन लिखेंगे 2x/ ये cos 2x, और जिसको लेट करे रहेंगे, जिसको माने रहेंगे उसका पुनः 2x का इस तरह फिर से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको t लेट कर लेंगे, cos t दिखेगा, -sin t हो जाएगा, है ना। और जिसको लेट करे हैं, यस प्यारे बच्चों, इसको लेट करे हैं उसका हमें ऐसे वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -10x, और ये क्या हो गया, देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट वेरिएबल साथ में है तो हमेशा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन केवल वेरिएबल का होता है। कांस्टेंट का मतलब समझते होंगे नंबर, और वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड से होता है। ठीक है, नंबर एक्स वाई जेड के अगर साथ है तो नंबर को बाहर कर लो, देन आफ्टर डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे देखो नंबर और वेरिएबल दोनों साथ में हैं, तो नंबर ऐसे बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये और ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, tan
2x का, और 2 बाहर हो गया तो dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये किसका फार्मूला है, tan 3x का, बाकी 3 यहाँ आ गया तो यहाँ dx/dx 1 हो गया। ठीक है, ये 1/y dy/dx। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करने का मतलब होता है, फाइंड करने का मतलब होता है dy/dx निकालना। तो यहाँ से अगर आपसे कोई कहे dy/dx बताओ, तो ये y जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, y इन ब्रैकेट -10x माइनस ना 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको ज़रूर कर लीजिएगा और करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। ये 3 पे था, ऐसे 4 पे मिल जाएगा, है ना, ऐसे काश है, ऐसे साइन पे मिल जाएगा ना। तो इसको बेटा एक बार आप ज़रूर जो है कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ ना। आपसे रिक्वेस्ट है टाइम निकाल कर इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क होगा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये क्वेश्चन ज़रूर से कर लेगा, उस हमारी विनती है, ये जान लीजिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले प्लेलिस्ट में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझेंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 2 होमवर्क, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, ताकि प्रैक्टिस करके आप सफल मतलब नॉलेज आप प्राप्त कर सकें। ठीक है।